ससुराल की पहली रसोई में 3 बहू की हरी भरी सब्जियां। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दादी सासू माँ कल्याणी देवी अपनी बहू सुमित्रा और कौशल्या से बोलती है कि सुमित्रा बहू, कौशल्या बहू, अब बहुत घर सूना सूना लग रहा है। मेरी इच्छा है कि अब तीनों बच्चों की शादी कर दी जाए और घर में पायल की आवाज़ सुनाई दे। तो कौशल्या देवी बोलती है कि हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राहुल और राम की उम्र भी हो गई है शादी की। तो सुमित्रा बोलती है कि हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राज की भी उम्र हो गई है शादी की, तो लगे हाथ हम लोग तीनों बेटों की शादी कर देते हैं। तो यशवर्धन ससुर जी बोलते हैं कि भाई, शादी करने के लिए तो लड़कों की रजामंदी भी ज़रूरी है। तो भुवन बोलते हैं कि हाँ पिताजी, शादी करने के लिए लड़कों का हाँ भी ज़रूरी है। तो यशवर्धन बोलते हैं कि तो पूछ लो, बच्चे तो यहीं बैठे हैं। तो पापा जी पूछते हैं कि राम, राहुल और राज, तुम लोग शादी के लिए अभी रेडी हो? तो राम और राहुल बोलते हैं कि पापा, आप जैसा कहें सब ठीक है। लेकिन राज बहुत परेशान था। वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं तो सिया से प्यार करता हूँ, तो मैं अपने परिवार के पसंद वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। वो बिना देरी किए बोलता है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है। दादी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मेरा बात राज कैसे नहीं माना, वो इतना बड़ा हो गया है। तो सुमित्रा बोलती है अपना बेटा का साइड लेकर के कि माँ जी, मैं उसको समझाऊंगी कि बड़ों का बात मानना ज़रूरी होता है। सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन डाइनिंग हॉल में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पंडित जी बहुत अमीर अमीर घर की लड़कियों का रिश्ता लेकर के आते हैं और सभी लोग एक एक फ़ोटो लेकर देख रहे थे लड़की। बहुत देर छांटने के बाद 3 लड़की पसंद की जाती है। राम के लिए जानकी और राहुल के लिए स्वाति और राज के लिए दिया। जब राज दिया का नाम सुनता है तो वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। आप लोग चाहे जितनी भी जोर लगा लो, मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। पूरे घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं कि ये घर का सबसे छोटा लड़का है और अपने मन का काम कर रहा है। बड़े दोनों भाई शादी के लिए हाँ बोल रहे हैं, लेकिन ये लड़की पहले से पसंद करके रखा है और वो उसी लड़की से शादी करेगा। तो दादी बोलती है कि अगर तुमने अपने मन की लड़की से शादी किया तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। मेरी बात याद रखना, क्योंकि मुझे अपने घर का मान सम्मान और इज्जत ज़्यादा प्यारा है। राज उठता है और फिर सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अपने कमरे में जा कर के वो सिया के पास फ़ोन लगाता है और सिया से बात करने लगता है। वो सिया को बताता है कि उसके घर वाले उसकी शादी दिया से करवा रहे हैं। तो जब सिया ये बात सुनती है तो बहुत घबरा जाती है और बोलती है, राज, अब आगे क्या होगा? क्या हम दोनों को अलग होना पड़ेगा? तो राज बोलता है कि नहीं, जिस लड़की को मैंने पसंद किया है मैं उसी से शादी करूँगा। मैं सीधा सीधा अपने घर वालों को मना कर दूँगा। राज जब सिया से बात कर लेता है, उसके बाद सोचता है अपने मन में कि अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। कुछ दिन बीतता है। राम और राहुल दोनों का शादी हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, धूमधाम से और पूरे तैयारी के साथ। और उधर मंदिर में जा कर के राज सिया से शादी कर लेता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सिया राज को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए राज के कहने पर वो मंदिर में जा कर के शादी कर लेती है। राज सिया को लेकर के घर के दरवाजे के पास आकर के खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे से कल्याणी देवी, कौशल्या देवी और सुमित्रा
स्वाति का और जानकी बहू का घर में वेलकम कराते हैं और गृह प्रवेश कराते हैं। थाली में कलर रख के पाँव का निशान और कलश से दाहिने पैर से गिराकर दोनों बहू अपने घर के अंदर प्रवेश करती है। जब दादी देखती है कि राज एक लड़की के साथ खड़ा है और उसके गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर सजाए हुए हैं, तो वो सुमित्रा से बोलती है कि सुमित्रा, ये तेरा बेटा ये क्या कर दिया? वो तो उस लड़की से शादी करके हम लोगों के सामने खड़ा है। तो सुमित्रा बोलती है कि तुम्हें इस खानदान की मान सम्मान और मर्यादा का कोई डर भय नहीं था, तुमने इस लड़की से शादी कर लिया। तो भुवन बोलते हैं कि अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बात को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि घर में शादी का माहौल है और समाज के लोग इकट्ठा हैं। ये तो हम लोगों का इज्जत ही डुबा दिया। तो दादी बोलती है कि मैं इसको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। बेटा बोल दो कि ये घर के बाहर से ही चला जाए, घर के अंदर इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसने मेरे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तो पापा जी बोलते हैं कि राज, जो करना था तुमने कर लिया, अब इस लड़की को लेकर के घर के अंदर आ जाओ, अब और तमाशा नहीं चाहिए। राज बिना कुछ कहे घर के अंदर आ जाता है सिया को लेकर के, और सारा परिवार बस उसको खड़ा होकर देख ही रहा था। तभी दादी बोलती है कि पूजा, जाओ दोनों को अपना अपना कमरा दिखा दो, और मैं उस राज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। राज बिना किसी का इजाज़त लिए और ना ही किसी का पैर छुए वो कमरे की ओर जाने लगता है। सिया बोलती है कि हम लोगों ने वाकई में बहुत गलत किया है, पूरा घर वाले हम लोगों से नाराज़ हैं, अब हम लोग आगे क्या करेंगे? तो राज बोलता है कि मैं जो होगा देख लूँगा, पहले अभी तो हम लोग घर के अंदर चले। राज सिया का हाथ पकड़कर घर के अंदर लाता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घर का माहौल बहुत ही गुस्सा से भरा हुआ था। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। अगली सुबह जानकी बहू और स्वाति बहू अच्छे से तैयार होकर के अपनी सासू माँ कौशल्या देवी और दादी सास कल्याणी देवी के सामने आकर खड़ी होती है और बोलती है कि मम्मी जी बताइए, हम लोगों की रसोई का पहला रस्म है, तो हम लोग खाने में क्या बनाएं? और पहले से ही सिंपल साड़ी में तैयार होकर के सिया भी आकर के खड़ी थी। तो दादी बोलती है कि आज तुम लोगों का पहला रस्म नहीं होगा, तुम लोगों को एक परीक्षा देना होगा। अगर तुम तीनों उस परीक्षा में पास हो जाओगी तभी मैं अपने इस घर के मालकिन का चाबी तुमको दूंगी। ये बात सुनकर जानकी बहू और स्वाति बोलती है कि क्या दादी, आप पहले ज़माने की हैं, अपना सोच बदलिए। थोड़ा बहुत मैं कुछ बना देती हूँ और मार्केट से थोड़ा बहुत खाना आ जाएगा और मेरा पहला रस्म का काम ख़त्म हो जाएगा। तो दादी बोलती है कि देखो, तुम लोग दोनों ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। मैं जो तुम लोगों को परीक्षा दे रही हूँ उस परीक्षा पे अपना फोकस करो। तुम लोग मेरे दिए हुए परीक्षा में अगर पास हो गई तभी इस घर में पहली रसोई होगी। तो कौशल्या देवी और सुमित्रा अपनी सासू माँ के बात पे अड़ी थी कि मम्मी जी जो भी फैसला लेंगी तो सही ही लेंगी। तो दादी बिना देरी किए अपने पोटली में से बीज निकालती है और तीनों बहू को दे देती है और बोलती है, घर के पीछे जो खेत है उसमें तुम लोग तीनों जाकर के इस बीज को लगाओ। 1 महीने के बाद जब ये बीज पौधा बनेगा और फल देगा, उसके बाद होगी पहली रस्म। तीनों बहू अपना अपना बीज लेकर के जाती है। जैसे ही लेकर जा रही थी तो दादी बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि ये किस चीज़ का बीज है। तुम लोग को उस बीज में कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है।
तीनों बहू अपना अपना बीज लेकर के जाती है और सिया बहू के मन में बहुत डर था। वो सोच रही थी कि मैं जो भी काम करूँगी बहुत मन से और मेहनत से करूँगी ताकि मुझे घर में कोई गलत न कहे। वो चुपचाप जाती है और मिट्टी समतल करती है और अपना बीज लगा कर के थोड़ा सा पानी डाल देती है। जानकी बहू और स्वाति बहुत ज़्यादा अमीर घर की थी, तो वो लोग बोलती है कि दादी पता नहीं कहाँ हम लोगों को फंसा दी। वो ऐसे ही मिट्टी में बीज को फेंक देती है और चुपचाप घर के अंदर आ जाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और उन लोगों का बीज पौधे में बदल जाता है और कुछ दिन बीतता है तो जो बीज दादी दी थी अब उसमें फसल आ गया था। दादी जाकर के देखती है तो सभी के पौधे में फसल आ गया था। दादी चुपचाप देखकर हॉल में आती है और सभी को आवाज़ लगा करके बुलाती है और बोलती है, तुम लोगों का परीक्षा का टाइम आ गया है, तुम लोग की फसल हो गई है तैयार। तुम लोगों को जो मैंने बीज दिया था उसका फसल हो गया है। तुम लोग एक एक टोकरी लेके जाओ और अपना अपना फसल तोड़ करके लाओ और अपने अपने फसल की सब्जी से आज अपनी पहली रसोई का रस्म करो। सभी लोग खाएंगे और सभी को जिसका हाथ का उगाया हुआ सब्जी और जिसके हाथ की बनी हुई सब्जी पसंद आएगी वही बनेगी इस घर की मालकिन। जानकी बहू और स्वाति को मिला था भिंडी, टमाटर और शिमला मिर्चा, बैंगन, लौकी। और जानकी बहू को मिला था आलू, पालक और लौकी, टमाटर। सभी लोग अपना अपना सब्जी लेकर के किचन में जाती है और अच्छे से धुल कर सफाई करती है और खाना बनाने में जुट जाती है। जानकी बहू और स्वाति दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे और दोनों आपस में बातें कर रही थी कि आज हम लोग अपने खाना से दादी का दिल जीत लेंगे और दादी के हाथों से इस घर की और तिजोरी की चाबी भी ले लेंगे। तो जानकी बहू बहुत मन से खाना बनाने में जुट जाती है। तो स्वाति बोलती है कि जानकी भाभी हम ही लोग दोनों जीतेंगे। सिया तो गरीब है, उसको क्या आएगा बनाने, वो पालक से क्या ही बना लेगी। आप इतना विधवत क्यों बना रही हैं? फटाफट मसाला डालिए और सारी चीज़ें इकट्ठे डाल करके फटाफट बना दीजिए। इतना दादी सास को समझ में थोड़े ना आएगा। तो जैसे जैसे स्वाति बोल रही थी वैसे वैसे जानकी भाभी अपना बना लेती है और इधर सिया पालक को उबालती है और उसको पीस लेती है। पालक का वो बनाएगी पराठा और आलू टमाटर की बनाएगी सब्जी और लौकी का बनाएगी मीठे में हलवा। वो अपने मन में सोच ली थी और धीरे धीरे अपना कुकिंग करना स्टार्ट करती है। जब जानकी भाभी देख रही थी कि सिया बहुत मन से काम कर रही है तो वो स्वाति पे पिन मारते हुए बोलती है कि स्वाति, चाहे तुम जितना भी मेहनत से खाना बना लो लेकिन तुम्हारा खाना तो फेल ही होगा। हम लोगों को पता है दादी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सिया उन लोगों की बात पे जवाब नहीं देती है। वो अपना मन लगा करके खाना बना रही थी। तभी पूजा आती है तो देखती है कि सिया इतना अच्छा खाना बना रही है। खाने की खुशबू तो जानकी बहू और स्वाति बहू के खाने से भी बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन सिया का खाना कुछ अलग ही तरीके से पक रहा था। पूरे घर में किचन की खुशबू फैल जाती है। तब पूजा बोलती है कि सिया भाभी आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। पालक की कुरकुरे पराठे और आलू टमाटर की सब्जी और साथ में मीठे में आपने बनाया है लौकी का हलवा। और भाभी आप लोग क्या क्या बनाई है मीठे में? तो जानकी बहू बोलती है कि मैंने मीठे में खीर बनाया है और स्वाति बोलती है कि मैंने मीठे में सेवइयाँ बनाई हैं। सभी लोग अपना अपना मीठा बनाकर रख ली थी और दादी के कहे अनुसार जो जो सब्जी का बीज वो लोग पौधा लगाई थी और अपना ही तैयार किया हुआ फसल से आज पहली रसोई उन लोग तैयार करती है और अपना अपना खाना बनाकर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर लेकर के आती है। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सभी लोग बैठकर इंतज़ार कर रहे थे।
तो दादी सोचती है अपने मन में कि आज देखते हैं कि कौन बहू जिम्मेदारी से अपना काम फिनिश करती है, बड़ी बहू की, दूसरी बहू की, तीसरी बहू। दादी आती है किचन में और बोलती है तुम लोगों का खाना बन गया है तो डाइनिंग टेबल पे लगा दो। तीनों बहुएं अपना अपना खाना लेकर के जाती है और डाइनिंग टेबल पे रख देती है। तो जानकी बहू बोलती है कि दादी आप पहले मेरे हाथ का ही खाना खाइए। कौशल्या देवी पहले ही दादी से तारीफ़ करने लगती है कि माँ जी, मेरी दोनों अमीर घर की बहुएं इतना अच्छा खाना बनाई हैं कि बस आप तारीफ़ करते हुए थक जाएंगी, लेकिन आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी दोनों अमीर बहू अच्छा खाना बनाएगी। तो सुमित्रा बोलती है कि देखते हैं कि मेरी सिया बहू पता नहीं कैसा खाना बनाई है, वो तो गरीब घर की है। तो दादी बोलती है तुम दोनों सास ज़्यादा कूदो मत, मैं अभी देखती हूँ कि कौन बहू कैसा खाना बनाई है। जानकी बहू तुमने आज क्या बनाया है? आलू परवल की सब्जी और पूरी और खीर। तुम मुझे अपना खाना ला के दो। तो जानकी बहू दादी के सामने खाना रखती है। जैसे ही दादी एक निवाला सब्जी का मुंह में डालती है, नमक इतना ज़्यादा था कि वो तुरंत थूक देती है। तो कौशल्या देवी बोलती है क्या हुआ माँ जी, सब्जी अच्छा नहीं था क्या? दादी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर बोलती है स्वाति तुमने जो बनाया है वो ला के दो। तो स्वाति अपना खाना रख के देती है। जैसे ही दादी एक निवाला मुंह में डालती है, इतना ज़्यादा मिर्च था कि दादी तुरंत थूक देती है। कौशल्या देवी का तो मुंह बन जाता है। उनकी दोनों बहू का बनाया हुआ खाना दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कौशल्या देवी बार बार बोलती है माँ जी क्या हुआ, क्यों आप थूक दे रही हैं, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? तो दादी बोलती है रुको पहले मुझे टेस्ट करने दो। सिया बहू अब तुम अपना बनाया हुआ खाना लाओ। जैसे ही सिया बहू का बनाया हुआ पालक का पराठा और आलू टमाटर की सब्जी दादी खाई तो बस खाती ही रह गई, इतना ज़्यादा टेस्टी। दादी बोलती है कि मुझे ये खाना सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो जानकी बहू और स्वाति बहू अपना दिमाग लगाती है और फट से बोलती है कि दादी हम दोनों बहुएं मिलकर अच्छा खाना बनाए थे, लेकिन सिया हम दोनों का खाना खराब कर दिया और हमारे खाने में पता नहीं कैसे कब जाके नमक और मिर्च डाल दी, जिसकी वजह से हमारा खाना खराब हो गया। तो दादी बोलती है अच्छा ठीक है, पूरा परिवार तुम लोग दोनों के हाथ का खाना खाएगा। पूरा परिवार सब उन दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाता है तो सब लोग थूक देता है। कौशल्या देवी गुस्से में बोलती हैं कि खाना में डालने के लिए नमक का पूरा डब्बा ही तुमने उलट दिया था और मिर्च पूरा ही डाल दी, कितना तीखा और कितना खराब खाना बनाया है। राम बोलता है कि तुम तो खाना बिल्कुल भी बकवास बनाई हो जानकी। और राहुल भी बोलता है कि स्वाति तुमने खाने में कितना ज़्यादा मिर्च डाल दिया है, कोई भी उन दोनों का खाना नहीं खाता है। उन दोनों बहुओं ने अब बड़े ही चालाकी से अपना पूरा गलती का आरोप सिया पे लगा देती है। सिया हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर के बोलती है दादी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। दादी अपना फ़ोन निकालती है और वो वीडियो चालू करके दिखाती है सभी को कि जानकी बहू और स्वाति बहू ने सिया का खाना खराब करने के लिए किस तरह से नमक उठा करके उसके खाने में डाल रही थी। ये वीडियो दादी के हाथ से बना हुआ था। दादी के नज़रों से बच नहीं पाया उन दोनों का करतूत। तो दादी बोलती है कि तुम दोनों बहुएं सिया का खाना खराब कर रही थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भगवान तुम्हारे साथ ही गलती कर दिए, तुम्हारे ही खाने में नमक और मिर्च बढ़ा दिए। और सिया बहू का खाना देखो, वो पूरे मन और मेहनत से बनाई है तो उसका खाना कितना ज़्यादा टेस्टी है। पूरा परिवार सिया के हाथ का बना हुआ खाना खाता है और सिया की बहुत तारीफ़ करता है। बोलता है कि राज ने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है जो बहुत ही जिम्मेदार और मेहनती है। सिया तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है, तुमने कितना अच्छा और टेस्टी खाना बनाया है। सभी लोग सिया के खाने की तारीफ़ करते हैं। दादी जानकी बहू और स्वाति से पूछती है कि मैंने तुम लोग दोनों को किस चीज़ का बीज दिया था।
तो जानकी बहू बोलती है कि दादी आपने मुझे भिंडी और तुरई का दिया था। और स्वाति बोलती है कि आपने मुझे बैंगन का दिया था। तो दादी बोलती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें ये बीज दिया ही नहीं, मैं तुम दोनों को दी थी करेला का और कद्दू का बीज। सारा परिवार सन्न होकर के दादी की बातें सुन रहा था। दादी बता रही थी कि 1 महीना की बात है, मुझे रात को नींद नहीं आ रहा था तो मैं बालकनी में टहल रही थी, तो मैंने क्या देखा कि जानकी बहू और स्वाति बहू पौधा जिसमें फल लगा हुआ था वो दोनों लेकर के चुपचाप जाती है बागीचे में और जाकर के रख देती है। और जब 1 महीने के बाद खाना बनाने का टाइम आया तो ये ऑनलाइन खाना मंगाकर और बड़े ही चालाकी से और सावधानी से किचन में रख देती है, प्लेट लगा करके कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। और बेचारी सिया सील बट्टे पे पीस कर मेहनत करके अपने हाथों से पसीना बहाकर सब पूरा खाना बनाया, इसीलिए उसका खाना इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो कौशल्या देवी बोलती है कि माँ जी, मुझे तो लग रहा था कि जानकी बहू और स्वाति बहू बहुत अमीर घराने की है, तो ये लोग बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बनाएगी, और सिया बहू लव मैरिज की है तो वो क्या ही परिवार का मान सम्मान का इज्जत रखेगी। तो दादी बोलती है कि सिया बहू के अंदर प्रेम, सम्मान और मेहनत है, और तुम्हारी अमीर बहुओं के मन में जलन और घमंड है जो आज सामने दिख गया। तो जानकी बहू और स्वाति बोलती है कि दादी अच्छा ये बताइए, हम लोग तो खाना अच्छा से बनाए थे, तो फिर हम लोग के खाने में नमक और मिर्च कैसे ज़्यादा हो गया। तो दादी बोल रही थी कि मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम दोनों बड़े कान में फुसुर फुसुर कर रही थी और नमक का मिर्च का डब्बा उठाने की बात कर रही थी। जैसे ही तुम लोग दोनों हटी तो तुम लोग का बना हुआ खाना हम वहाँ रख दिए और तुम लोग गलती से अपने ही सब्जी में नमक मिर्च डाल दी। दादी बहुत खुश होती है सिया पे और सिया को अपने पास बुलाती है, उसे आशीर्वाद देती है और अपना चाबी का गुच्छा सिया को दे देती है। सिया बोलती है दादी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अकेले कैसे निभाऊंगी। दादी बोलती है बेटा मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस घर को अच्छे से संभालोगी। दादी का पैर छूती है सिया। ये सारी चीज़ें जब कौशल्या देवी और सुमित्रा देखती है तो वो दोनों भी आकर सिया से माफ़ी मांगती है। राज बोलता है कि मम्मी मैंने बताया था ना कि सिया बहुत अच्छी लड़की है, आज आप लोगों ने देख लिया ना। तो पूजा बोलती है कि हाँ भैया मैंने देख लिया, मैंने ये भी देखा था कि दोनों भाभी कैसे ऑनलाइन खाना मंगाई थी। अब जानकी बहू और स्वाति के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है, वो दोनों के आंखों में पश्चाताप के आंसू रहते। वो दोनों जाकर के दादी से माफ़ी मांगती है और सिया से भी माफ़ी मांगती है कि सिया मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा पैसे की घमंड में और जलन की भाव में मैंने ऐसा कदम उठाया, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरा परिवार आपस में मिल जाता है और सभी एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो दादी बोलती है आज का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और आज के खाने के साथ साथ इस परिवार में प्यार और अपनापन का भी उन्नति हुआ।